ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਬੇਟਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ ਜਿਓਮੈਟਰੀਕਲ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੈ, ज़्यादा ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ। ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਅਬਾਊਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀਕਲ meaning of angular momentum। Geometrical meaning of angular momentum, beta, it means that angular momentum of any body rotating in circular path is equal to the product of twice of its mass and aerial velocity। भी कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ च रोटेट कर रही है, कोई भी बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो उस बॉडी का एंगूलर मोमेंटम किस दे इक्वल होएगा? ट्वाइस मतलब डबल द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एरियल वेलोसिटी। ये है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। कोई भी बॉडी अगर रोटेट कर रही है, कोई भी बॉडी अगर रोटेट कर दी है बेटा, तो उस बॉडी का एंगूलर मोमेंटम किस दे इक्वल होएगा? जिन्ना उस बॉडी का मास है तो जिन्नी उस बॉडी की एरियल वेलोसिटी है, दोनों की प्रोडक्ट का ट्वाइस होंदा है। इनू प्रूव करते हैं, बट मैं कंसैप्ट क्लीयर करना चाहवांगा। एरियल वेलोसिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम लीनियर वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी and this is the linear velocity। एरियल वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी तो डिफरेंट होंदी है। एरियल वेलोसिटी होंदी है भी बॉडी ने किन्ने टाइम च किन्ना एरिया कवर किया, एरिया स्वेप्ट बाय बॉडी इन गिवन टाइम। एंड लीनियर वेलोसिटी होंदी है बॉडी ने किन्ने टाइम च किन्ना डिस्टेंस कवर किया, है ना, किन्नी डिस्प्लेसमेंट कवर की। डिस्प्लेसमेंट covered by body in given time। ठीक है बेटा, मतलब जी एरियल वेलोसिटी है इट डील्स विद एरिया, बट जी लीनियर वेलोसिटी है डील्स विद डिस्प्लेसमेंट। तो तुसी लीनियर वेलोसिटी नू एरियल वेलोसिटी नाल कन्फ्यूज़ नहीं करना। लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट चीज़ है, एरियल वेलोसिटी डिफरेंट चीज़ है। एरियल वेलोसिटी तो यह है बेटा भी बॉडी ने किन्ने टाइम च किन्ना एरिया स्वैप्ट किया, ये डिस्प्लेसमेंट नाल डील करती सी। लीनियर वेलोसिटी डील्स विद डिस्प्लेसमेंट, एरियल वेलोसिटी डील्स विद एरिया। ओके, तो एक तो इन्होंने दोनों च कन्फ्यूजन ना रखियो किसी तरह की। ओके, हुण एक आपां फार्मूला ड्राइव करते हैं। फार्मूला ड्राइव करन तो पहला मैं तुहानूं रिमाइंड करवाना चाहना है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट दियां प्रॉपर्टीज़ जे याद नहीं है तो रिवाइज कर लो, मतलब एक बारी उन्होंने कॉपी चो देख लो। उन्होंने चो एक प्रॉपर्टी यह जी सी भी जेड़े दो वैक्टर्स तो मिलके पैरेललोग्राम बनेगी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स विच फॉर्म्स दैट पैरेललोग्राम। जेड़े दो वैक्टर्स पैरेललोग्राम बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो एक वैक्टर ए है, एक वैक्टर बी है। these two vectors
ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਨੇ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਟਰਸ ਚੈਪਟਰਸ 'ਚ, ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ 'ਚ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉਹੀ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਦੇ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਓਮੈਟਰੀਕਲ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ। ठीक है, उस वास्ते डायग्राम बनाने पहला। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ओरिजिन, कोई बॉडी है रिजिड बॉडी, ये कोई रिजिड बॉडी है जिसका एक्सिस आ वाला है, मतलब इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगी, एवें घूमेगी, एवें लाइक वाई एक्सिस के अबाउट। ठीक है, ये हो गया बेटा पोजीशन वेक्टर आर। ठीक है, कोई पॉइंट है बॉडी ते कोई पॉइंट लेट कर लिया उसका पोजीशन वेक्टर। ठीक है, आपां ने बॉडी ते फोर्स लगाई, बॉडी थोड़ा जिहा रोटेट कर गई, पोजीशन वेक्टर चेंज हो गया। पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है आर। ठीक है, आपां ने बॉडी ते फोर्स लगाई एंड बॉडी थोड़ा जिहा रोटेट कर गई, कितना एंगल रोटेट कर गई डी थीटा, पी तो क्यू तक चली गई। पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है आर, क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है आर प्लस डी आर। तुसीं इनू R1 इनू R2 भी लै सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर नू R1, क्यू पॉइंट के पोजीशन वेक्टर नू R2 भी लै सकते हो। ठीक है, तो पहला पी क्यू फाइंड आउट कर लो बाय अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ अप्लाई करके अप्लाई ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर लो। ओ पी एंड पी क्यू आर इन सेम ऑर्डर, ओ पी एंड पी क्यू आर इन सेम ऑर्डर, ओ क्यू इज़ इन ऑपोजिट ऑर्डर। तो ओ क्यू इन्हों दोनों का रिजल्टेंट हो गया बेटा। ओ पी की वैल्यू आर, पी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, ओ क्यू की वैल्यू आर प्लस डी आर, आर नाल आर कैंसल, पी क्यू आ जाएगा। तुसी बेटा एवं भी कर सकते सी भी ओ पी इज़ इक्वल टू R1, ओ क्यू इज़ इक्वल टू R2, तो पी क्यू आ जाता R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 भी असी की पा लें डी आर। एवं भी कर सकते सी भी ओ पी असी जिमें मैं इत्थे कर देना बेटा, ओ पी क्यू ओ क्यू, ओ पी तुसी R1 ले लेंदे, ओ क्यू अपने कोल R2 है, तो भी पी क्यू आ जाता R2 माइनस R1, इनू भी डी आर ही कहना सी आपां ने। सो दिस इज़ डी आर। आपां ने देखना भी बॉडी ने ये जिहड़ा एरिया है कितना कवर किया इन टाइम डी टी सेकेंड्स, इन टाइम डी टी सेकेंड्स एरिया स्वेप्ट बाय बॉडी इज़, बॉडी ने कितना एरिया कवर किया इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू। ओ पी क्यू ट्रायंगल ने जिन्ना एरिया बनाया है, जिन्ना भी एरिया बनाया बेटा है ना, उन्ना एरिया स्वैप्ट किया बॉडी ने। अच्छा, ये एरिया किवें फाइंड करांगे, आर ते डी आर नूं लैके पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो लाइक दिस। किहड़े किहड़े वैक्टर लिता बेटा, एक आर वैक्टर, एक किहड़ा वैक्टर लिता डी आर वैक्टर, आर एंड डी आर है ना, दोनों कंप्लीट दोनों लैके पैरेललोग्राम कंप्लीट कर ली एंड ये बन गई पैरेललोग्राम की डायगनल। तो जिहड़ा एरिया ऑफ ट्रायंगल हुंदा है वाला
ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਨਲ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੇ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਦੋ ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹਾਫ ਆਫ ਏਰੀਆ ਆਫ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਸਮਝ ਆਇਆ ਬੇਟਾ? ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ dt ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਸਵੈਪਟ ਕੀਤਾ। ਬੋਡੀ P ਤੋਂ Q ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਸਵੈਪਟ ਕੀਤਾ। ਏਰੀਆ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ? ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਏਰੀਆ ਸਵੈਪਟ ਕੀਤਾ। ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹਾਫ ਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਹਾਫ ਆਫ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ। that means area of triangle OPQ is equal to half of area of parallelogram। parallelogram ਦਾ area ਹਾਂ ਬੇਟਾ half into parallelogram ਦਾ area। ਆਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਹੈ ਨਾ। ਏਰੀਆ ਆਫ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਆਫ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वैक्टर्स। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਟਰਸ ਨੇ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੈਕਟਰਸ ਨੇ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਇੱਕ ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੀ ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਨੇ। ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਡੀ ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਨੇ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਹਾਫ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਏਰੀਆ ਆਫ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਿੰਨਾ? ਏਰੀਆ ਆਫ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ? ਆਰ ਕ੍ਰੋਸ ਡੀ ਆਰ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ dt ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਧਰ ਵੀ dt ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਧਰ ਵੀ dt ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਹਾਫ r क्रॉस dr by dt। rate of change of distance with respect to time is known as velocity। rate of change of distance with respect to time dr by dt is known as velocity। अगर असी किसी इक्वेशन ਨੂੰ सेम टर्म ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ सेम टर्म ਨਾਲ डिवाइड करिए तो इक्वेशन ਨੂੰ कोई फर्क नहीं पैंदा ਹੁੰਦਾ। तो ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ सॉल्व करने वास्ते बेटा m ਨਾਲ ਹੀ मल्टीप्लाई m ਨਾਲ ਹੀ डिवाइड ਕੀਤਾ। तो ਇਹਨੂੰ अरेंज करके लिख लो dA by dt। ਜਿਹੜਾ डिवाइड किया होया m ਉਹ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ वाला m v ਨਾਲ लगा दो, m into v, क्योंकि विच मल्टीप्लाई है ना बेटा। जे तो विच प्लस हुंदा या माइनस हुंदा फिर m असी दोनों नाल मल्टीप्लाई करते। भी तो विच मल्टीप्लाई है तो m चाहे r नाल मल्टीप्लाई कर दो चाहे v नाल मल्टीप्लाई कर दो। असी m नूं किहदे नाल मल्टीप्लाई करता? v नाल। समझ आ गई ना? कन्फ्यूजन ना रखियो। कई स्टूडेंट सोचते हैं भी सर ब्रैकेट हो गई आ m नूं फिर असी दोनों नाल नहीं मल्टीप्लाई करांगे। दोनों नाल m तां मल्टीप्लाई हुंदा जे विच प्लस हुंदा या की हुंदा माइनस, जां प्लस हुंदा या माइनस हुंदा, फिर असी m नूं दोनों नाल मल्टीप्लाई करदे। ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ m ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ r ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਚਾਹੇ v ਨਾਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ v ਨਾਲ ਕਰਤਾ। m ਇੰਟੂ v ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਮਾਸ ਇੰਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਮੈਂਟਮ। ਆ 2m ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, 2m dA by dt ਹੈ ਨਾ। r क्रॉस mv ਹੁੰਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਐਂਡ r क्रॉस p ਕਿਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ 2m dA by dt। यही चीज़ तो असी प्रूव करनी सी। वट इज़ m? बॉडी का मास। dA by dt एरियल वेलोसिटी। तो किसी भी बॉडी का जोड़ा एंगूलर मोमेंटम है, किसी भी बॉडी का जी बॉडी रोटेट कर रही हो उसका एंगूलर मोमेंटम इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स एरियल वेलोसिटी। किमें ड्राइव किया समझा देना। रिजिड बॉडी सी, एक P पोजीशन ले ली, उसका पोजीशन वैक्टर नोट कर लिया। सपोज करो फोर्स लगन नाल रोटेट कर गई, पोजीशन चेंज हो गई तो उसका पोजीशन वैक्टर चेंज हो गया। आपने पहले तो आ वाला फाइंड किया भी आ डिस्टेंस कितना है बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑन दिस ट्रायंगल डिस्टेंस कढ़ लिया है ना। फिर आपने फाइंड करना भी आ एरिया कितना कवर किया, कितना एरिया कवर किया जिन्ना ट्रायंगल का। ट्रायंगल का एरिया किस दे इक्वल होंदा? हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरलोग्राम। पैरलोग्राम का एरिया होंदा r क्रॉस dr, मतलब ਜਿਹੜੇ दो वैक्टर्स ने पैरलोग्राम बनाई है उन्होंने क्रॉस प्रोडक्ट दे इक्वल होंदा एरिया ऑफ पैरलोग्राम। एरिया ऑफ पैरलोग्राम पुट किया r क्रॉस dr, दोनों पासे dt नाल डिवाइड किया। dr by dt इज नोन एज वेलोसिटी। मास नाल मल्टीप्लाई मास नाल डिवाइड करके रिलेशन बन गया बेटा। क्लियर? सो दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, कोई कन्फ्यूजन बेटा? समझ आ गई? ओके, इस तो अगे आप आने नैक्सट टॉपिक पे। थोड़ा केयरफुली समझियो, इंपॉर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स वास्ते इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल वास्ते उस चों
1 ਮਾਰਕਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਾਂ 2 ਮਾਰਕਸ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਓਕੇ, ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। Actually main is it is a mechanical MECHA mechanical equilibrium। केयरफुली समझियो, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। बॉडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम च तां होगी जो आ दो कंडीशंस नू सैटिस्फाई करेगी। फर्स्ट, अगर बॉडी लीनियर इक्विलिब्रियम च है, या अगर बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम च। लीनियर इक्विलिब्रियम का एक नाम होर भी है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। जे बॉडी लीनियर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम च भी है एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम च भी है, फिर तुसी कहोगे बॉडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम च। एग्रीड? A body is said to be in mechanical equilibrium if it is in translational equilibrium as well as in rotational equilibrium। What is translational equilibrium? समझो केयरफुली, मैं थोड़ा शॉर्ट चीज समझा रहा हूँ। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, अगर बॉडी ते नेट फोर्स जीरो होवे, बॉडी ते बहुत सारियां फोर्सेस लगन, बॉडी ते बहुत सारियां फोर्सेस लगन, बट नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो। नेट फोर्स जीरो होवे, फोर्स का फार्मूला होंदा मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना बेटा। एक्सेलरेशन बन गई जीरो अपॉन मास, जीरो होवे। एक्सेलरेशन का फार्मूला होंदा एक्सेलरेशन का रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पैक्ट टू टाइम। dv/dt जीरो, कॉन्स्टेंट टर्म का डेरीवेटिव जीरो होंदा, दैट मीनस वेलोसिटी की होवे कॉन्स्टेंट। तो कंडीशंस बन गई। फर्स्ट कंडीशन, बॉडी ते नेट फोर्स जीरो होवे, बॉडी की एक्सेलरेशन जीरो होवे, बॉडी की वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होवे। मतलब जे इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो फाइनल वेलोसिटी भी जीरो होवे। जे इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड है तो फाइनल वेलोसिटी भी 50 मीटर पर सेकंड होवे। फिर असीं कहांगे भी बॉडी की इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी सेम है, दैट मीनस बॉडी की वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है। वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो है, नेट फोर्स ऑन द बॉडी जीरो। इन्हां तिन्नां चों फर्स्ट कंडीशन, सैकेंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, कोई भी कंडीशन दिती होवे, बॉडी इज इन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। बॉडी ते मैं फिर रिपीट कर रहा, बॉडी ते बहुत सारियां फोर्सेस लग रही होन, बट स्टिल एक्सेलरेशन बॉडी की की आवे जीरो, स्टिल वेलोसिटी की रहे कॉन्स्टेंट, स्टिल नेट फोर्स ऑन द बॉडी की आवे जीरो। यू सेड दैट बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, जेड़ा आ वाला इक्विलिब्रियम है दैट इज नोन एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक भी जे बॉडी रेस्ट है, फाइनल भी रेस्ट च रहे, नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो, इनिशियली भी बॉडी रेस्ट च सी, फाइनल भी बॉडी रेस्ट च रहे, दैट इक्विलिब्रियम इज नोन एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अच्छा इस इक्विलिब्रियम नूं जिहड़ा आ वाला है भी बॉडी की वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रहे, दैट इक्विलिब्रियम इज नोन एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। इनू डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्लीयर बेटा? भी बॉडी इनिशियल कुछ ना कुछ वेलोसिटी नाल मूव कर रही सी, बॉडी ते नेट फोर्स जीरो है, उसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रहेगी। इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड सी, फाइनल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड रहेगी, दैन दैट इक्विलिब्रियम इज नोन एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम दो तरह का होंदा है, इधर लिख देना मैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम दो तरह का होंदा है। एक होंदा है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक होंदा है डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं भी बॉडी इनिशियली भी रेस्ट होवे, फाइनल भी रेस्ट होवे। एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम होंदा बॉडी इनिशियली भी कुछ मीटर पर सेकंड नाल मूव कर रही है, फाइनल भी सेम मीटर पर सेकंड नाल मूव कर रही है। मतलब जे बॉडी रेस्ट च है तो रेस्ट ही रहे, बॉडी ते नेट फोर्स जीरो होवे, नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो होवे। ठीक है, बॉडी ते नेट फोर्स जीरो होवे, है ना,
ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹੇਗੀ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਰੈਸਟ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਵੀ ਰੈਸਟ 'ਚ ਰਹੇਗੀ, ਦੈਟ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸਟੈਟਿਕ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ। ਐਂਡ ਬੋਡੀ ਤੇ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਜੇ ਬੋਡੀ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹੇਗੀ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 5 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ 5 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਰਹੇਗੀ, ਦੈਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ। ਬਟ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ 'ਚ ਬੋਡੀ ਤੇ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗੀ। ਆਹ ਤਿੰਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਬੇਟਾ, ਆਹ ਤਿੰਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ ਬੋਡੀ ਤੇ, ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਬੋਡੀ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਬੋਡੀ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਦੈਨ ਯੂ ਸੈਡ ਦੈਟ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਬੋਡੀ ਰੈਸਟ 'ਚ ਹੈ ਦੈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸਟੈਟਿਕ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਬੋਡੀ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਦੈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ। ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਟ ਡੀਲਸ ਵਿਦ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਹੈ ਇਟ ਡੀਲਸ ਵਿਦ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ, ਇਹ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਟਾ ਇਸ 'ਚ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਜੇ ਬੋਡੀ ਤੇ ਨੈਟ ਟਾਰਕ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ, ਨੈਟ ਟਾਰਕ ਬੋਡੀ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ, ਯੂ ਸੈਡ ਦੈਟ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ। ਨੈਟ ਟਾਰਕ ਮਤਲਬ ਇਫ algebraic sum of all the torques acting on the body, if algebraic sum of all the torques acting on the body is zero, then we said that body is in ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਨ ਵਕਤ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਕਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਟਾਰਕਸ ਦੀ ਸਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਟਾਰਕਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਟਾਰਕਸ ਪਲੱਸ 'ਚ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਟਾਰਕਸ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਟਾਰਕਸ ਪਲੱਸ 'ਚ ਲੈਣੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਘੁਮਾਵੇ, ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਘੁਮਾਵੇ ਉਸ ਟਾਰਕ ਦਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਟਾਰਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਣਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਘੁਮਾਵੇ, ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਟਾਰਕ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈਣਾ। ਸਾਰੇ ਟਾਰਕਸ ਦੀ ਸਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆਏਗੀ, ਵੀ ਸੈਟ ਦੈਟ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ। ਸਮਝ ਗਏ? ਜਿਵੇਂ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਉਵੇਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਹੈ। ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਡੀਲਸ ਵਿਦ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ, ਉਸ 'ਚ ਫੋਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਡੀਲਸ ਵਿਦ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ, ਉਸ 'ਚ ਟਾਰਕ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗਾ। ਟਾਰਕ, ਸਾਰੇ ਟਾਰਕਸ ਦੀ ਸਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ। ਬੋਡੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਰਕਸ, body experiences large number of torques and ਸਾਰੇ torques ਦੀ summation zero ਹੋਵੇ, then you said that body is in rotational equilibrium। ਕੁਛ ਟਾਰਕ ਪਲੱਸ 'ਚ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਟਾਰਕ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਟਾਰਕ ਪਲੱਸ 'ਚ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਰਕ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਲੈਣੇ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਜਿਸ ਫੋਰਸ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਘੁਮਾਵੇ, ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼, ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਵੇਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਵੇਂ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਫੋਰਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼, ਉਹਦਾ ਟਾਰਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟਾਰਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਰੋਡ ਹੈ ਕੋਈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਐਜ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਐਜ ਤੇ, ਓਕੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬੋਡੀ ਦਾ ਐਕਸਿਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਬੋਡੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰੇਗੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਬੋਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। Body experiences two forces, that's why body experiences two torques। इस फोर्स का भी टॉर्क लगेगा बॉडी ते, इस फोर्स का भी टॉर्क लगेगा, है ना।
एक्सिस तो फर्स्ट फोर्स का डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस R1 एंड सैकेंड फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस R2। टॉर्क का फार्मूला होंगे ना बेटा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फार्मूला लगावा तो आप फस्ट बॉडी का टॉर्क कढ़ लो। फस्ट बॉडी की कितनी फोर्स लग रही है बेटा, कितनी फोर्स लग रही है F1। परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस तो कितना है R1। अच्छा ये फोर्स किस सेंस रोटेट करवाएगी इस बॉडी में, जिमें आ बॉडी है ना, जे मैं इतने फोर्स लगावांगा तो आ बॉडी है, मैं अगर इतने फोर्स लगाना नीचे में तो देखो ये एवें घूम रही है ना, मतलब ये रोड एवें घूमेगी। इस फोर्स की सेंस कि बनी, ये फोर्स एवें नूं लेके जाएगी बॉडी में, एवें रोटेट करवाएगी। किहड़ी सेंस बनी, ये बनी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, इस करके असीं इहदा टॉर्क पॉजिटिव लवांगे। दूसरी फोर्स का टॉर्क कढ़ लो। दूसरी फोर्स कितनी लग रही है F2। एक्सिस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना R2 है ना। ये फोर्स, इस फोर्स कारण जी रोड है एवें घूमेगी, ये रोड इस तरीके नाल जाएगी, मतलब ये फोर्स रोड नूं एवें एक्सिस दे अबाउट क्लॉकवाइज घुमाएगी, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, इस करके नेगेटिव है। ठीक है। इफ बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, जे बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम है तो सारे टॉर्क्स का सम कितना होएगा 0, मतलब टो1 प्लस टो2। टो1 कितना F1 R1, टो2 कितना बेटा माइनस F2 R2 है ना। F1 R1 प्लस माइनस माइनस F2 R2, तो हमें आ जाएगा F1 R1 F2 R2। ठीक है, इधर लिख रहे हैं बेटा मैं, इस तो बाद इधर लिख रहे हैं R1 उधर ले जाओ, F2 नीचे ले जाओ, F1 अपॉन F2 R2 अपॉन R1 एग्रीड। तो बेटा F ते R का रिलेशन इनवर्स पै गया, F1 एंड 1 इनवर्स च है ना बेटा, 2 एंड 2 इनवर्स च ने, इनवर्स पै गया। यदा मतलब ये होया भी जिसका एक्सिस टू जिन्ना डिस्टेंस ज़्यादा होएगा उन्नी घट फोर्स लगेगी बॉडी में रोटेट करवाने वास्ते। ये मैं थोड़ा पहला भी दसिया सीगा ना बेटा, इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो च दसिया सीगा, जिन्ना एक्सिस तो डिस्टेंस घट होएगा, डिस्टेंस घट होएगा तो बॉडी में घुमाने वास्ते फोर्स ज़्यादा लगेगी, जिन्ना डिस्टेंस ज़्यादा होएगा उन्नी फोर्स घट लगेगी बॉडी में घुमाने वास्ते। ये मैं थोड़ा पहला भी दसिया सीगा है ना। बस मैं कंसैप्ट तो सिर्फ इन्ना सीगा भी अगर बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम च है तो बॉडी ते सारे टॉर्क्स का सम 0 करना है। अगर बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम च है तो सारे टॉर्क्स का सम 0 करना है, जिन्ने भी टॉर्क्स होंगे सारे का सम 0। कुछ टॉर्क प्लस च लेने ने, कुछ टॉर्क नैगेटिव च लेने ने। प्लस किहड़े लेने, जिहड़ी फोर्स बॉडी नूं एक्सिस दे अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घुमावे, जिहड़ी फोर्स बॉडी नूं एक्सिस दे अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घुमावे उसका टॉर्क पॉजिटिव ले लो, जिहड़ी क्लॉकवाइज घुमावे बॉडी नूं क्लॉकवाइज उसका टॉर्क नैगेटिव ले लो। सारे टॉर्क्स की समेशन 0 कर दो है ना। तो ये ने बेटा दो तरह के इक्विलिब्रियम, लीनियर इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। जे बॉडी दोनों तरह के इक्विलिब्रियम होएगी तो इट इज़ इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। लीनियर इक्विलिब्रियम चैक करना है तो थोनों आ तिना चो कोई भी एक चीज़ चैक कर लो। रोटेशनल इक्विलिब्रियम चैक करना है तो आ चीज़ चैक कर लो। एग्रीड बेटा, समझ गए। ओके सो फर्दर वेट अ मिनट, फर्दर इक्विलिब्रियम नूं मकैनिकल इक्विलिब्रियम 3 तरह का हो सकता है। बॉडी मकैनिकल इक्विलिब्रियम च है कि बॉडी मकैनिकल इक्विलिब्रियम च नहीं है, वो तो तुसी एवें चैक करोगे। बॉडी मकैनिकल इक्विलिब्रियम च तां होएगी इफ बॉडी इज इन लीनियर इक्विलिब्रियम एज वेल एज बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। बॉडी ते नेट फोर्स भी 0 बने, बॉडी ते नेट टॉर्क भी 0 बने, दोनों इक्विलिब्रियम्स होन, देन यू सेड दैट बॉडी इज इन मकैनिकल इक्विलिब्रियम। मकैनिकल इक्विलिब्रियम इज फर्दर ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम is of 3 types। एक होंदा है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होंदा है
ਅਨਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਿਊਟਰਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ। ਸਟੇਬਲ, ਅਨਸਟੇਬਲ, ਨਿਊਟਰਲ। ਬੇਟਾ ਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਿਸ ਬੋਡੀ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਨ ਅ ਬੋਡੀ tries to regain its equilibrium position after being slightly displaced from its ओरिजिनल पोजीशन। भी सपोज करो बॉडी पहला इक्विलिब्रियम च है, बॉडी पहला ही इक्विलिब्रियम च है, ऑलरेडी बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। असी बॉडी नूं ओहदी पोजीशन तो हिलाता, स्लाइटली डिस्प्लेस करता, स्लाइटली डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, है ना, हिलाता, बॉडी वापस उस पोजीशन च आ जाए, बॉडी वापस उस पोजीशन च आ जाए। डिस्प्लेस करन तो बाद ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ ਬੋਡੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ। ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਬੇਟਾ, ਵੀ ਬੋਡੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ 'ਚ ਹੈ, ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਨੈਟ ਫੋਰਸ 0 ਹੈ, ਨੈਟ ਟਾਰਕ 0 ਹੈ, ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆ ਪੈਨ ਪਿਆ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ 'ਚ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ, ਇਸ 'ਤੇ ਨੈਟ ਫੋਰਸ 0 ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਨੈਟ ਟਾਰਕ 0 ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ। ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ 'ਚ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੈਨ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਓਰੀਜਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏ। ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰੋ ਐਂਡ ਪੈਨ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰੋ ਵਾਪਸ ਉਹ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ। ਯੂ ਸੈਡ ਦੈਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ पोजीशन है दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, पेन इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। भी असी पेन नूं उहदे इक्विलिब्रियम तो हिलाने हैं, हिलाने के बावजूद जो असीं उहनूं छड्डदे हैं वो वापस ओरिजिनल पोजीशन च आ जाता है, असीं उहनूं फेर हिलाने, हिला के जो छड्डांगे इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, है ना। तो यह जी इक्विलिब्रियम नूं असीं की बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वो हुंदा है जिस च बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन ते ना आवे। इफ बॉडी does not come back to its equilibrium position after displacing, डिस्प्लेस करने तो बाद बॉडी वापस ओरिजिनल पोजीशन ते ना आवे, है ना, बॉडी परमानेंटली डिस्टर्ब्स, बॉडी परमानेंटली परमानेंटली डिस्टर्ब हो जाए। मतलब जिमें सपोज करो पेन है, सपोज करो इक्विलिब्रियम च है, इट इज़ इन इक्विलिब्रियम, इस ते नेट फोर्स 0 है, नेट टॉर्क 0 है, इक्विलिब्रियम च है, असीं इहनूं थोड़ा जिहा डिस्प्लेस करता, है ना, ये वापस होर डिस्प्लेस हो जाए, ओरिजिनल पोजीशन ते ना आवे, होर डिस्प्लेस हो जाए, फिर असीं कहांगे भी जिहड़ा ये वाला इक्विलिब्रियम च सी ना बॉडी, बॉडी किस च सी इक्विलिब्रियम च, है ना, इहदा ये इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है। भी जे असीं इहनूं थोड़ा जिहा हिलाने बॉडी होर ही किते चली जाती है, होर किते वापस अपनी पोजीशन च नहीं आती, होर डिस्टर्ब हो जाती है। जे बॉडी जिवें सपोज करो अगर बॉडी इक्विलिब्रियम च है, असी बॉडी नूं हिलाता, बॉडी वापस ओरिजिनल पोजीशन च आ जाए, जिधर मर्जी नूं हिलाइए बॉडी वापस ओरिजिनल पोजीशन च आ जाए, तो किहड़ा इक्विलिब्रियम होएगा, स्टेबल। जे असीं इहनूं थोड़ा जिहा हिलाता एंड बॉडी होर भी डिस्प्लेस हो जाए, है ना, किते होर ही चली जाए, फिर असीं कहांगे भी जिहड़ा उहदा इक्विलिब्रियम सी दैट इज़ अनस्टेबल, है ना। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम किहड़ा हुंदा है, इफ एट एवरी प्लेस बॉडी विल
remain in equilibrium। अगर हर प्लेस ते बॉडी इक्विलिब्रियम च ही रहे तो ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ। ਮੀਨ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਬॉडी ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਤਾ, ਉਰੇ ਵੀ ਬॉडी ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ 'ਚ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਹਿਲਾਤਾ, ਫਿਰ ਬॉडी ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ 'ਚ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਬॉडी ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਬॉडी ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ 'ਚ ਹੈ। ਐਟ ਐਵਰੀ ਪਲੇਸ ਬॉडी ਇਜ਼ ਇਨ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ, ਦੈਨ ਯੂ ਸੈਡ ਦੈਟ ਬॉडी ਦਾ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮਸ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਟੇਬਲ, ਜਾਂ ਅਨਸਟੇਬਲ, ਜਾਂ ਨਿਊਟਰਲ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? ਸਟੇਬਲ ਕਿਹੜਾ? ਵੀ ਬॉडी ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ 'ਚ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਵੀ ਬॉडी ਵਾਪਿਸ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਬॉडी ਵਾਪਿਸ ਓਰੀਜਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਵੇ, ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਬॉडी ਵਾਪਿਸ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਆਈ ਜਾਵੇ, ਦੈਨ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਸਟੇਬਲ। ਜੇ ਅਨਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਵੀ ਬॉडी ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬॉडी ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲਾਇਆ, ਬॉडी ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਵਾਪਿਸ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕੀ ਸੀ? ਅਨਸਟੇਬਲ। ਨਿਊਟਰਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਜੇ ਹਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬॉडी ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ, at every position body will remain in equilibrium, then equilibrium is neutral। clear beta? So this is about equilibriums, ठीक है? okay, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਮੋਮੈਂਟਸ ਆਫ ਫੋਰਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੋਮੈਂਟ ਆਫ ਫੋਰਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੋਮੈਂਟ ਆਫ ਫੋਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟਾਰਕ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਟਾਰਕਸ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਹ ਹੈ ਬੇਟਾ ਵੀ ਇਫ ਐਨੀ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम च है, देन अलजेब्रिक सम ऑफ all torques acting on the body is zero। जो आप पहला कर चुके हैं वही तो है बेटा, है सेम है भी अगर बॉडी इक्विलिब्रियम च है, इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम तो सारे टॉक्स की समेशन जीरो होएगी, ठीक है? बट जो टॉक्स की समेशन करोगे, जिन्ने भी टॉक्स होंगे, जिन्ने भी सारे की समेशन जीरो। इन्हां चों कुछ टॉर्क पॉजिटिव होंगे, कुछ टॉर्क नैगेटिव लेने ने। टॉर्क फाइंड करना है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगा के, F इंटू आर लगा के। कुछ टॉर्क पॉजिटिव कुछ टॉर्क नैगेटिव। किहड़े टॉर्क पॉजिटिव किहड़े टॉर्क नैगेटिव तुहानूं दस चुके हैं। जिहड़ी फोर्स बॉडी नूं एंटी क्लॉकवाइज घुमावे उहदा टॉर्क तुसीं प्लस चलाओगे, एंड जिहड़ी क्लॉकवाइज घुमावे, जिहड़ी फोर्स बॉडी नूं क्लॉकवाइज घुमावे तुसीं उसदा टॉर्क नैगेटिव चलाओगे। दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क्स। पर ये तां लगेगा इफ बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम। बॉडी इक्विलिब्रियम च होनी चाहिए है। जे बॉडी इक्विलिब्रियम च है तो उस बॉडी ते सारे टॉर्क्स का सम जीरो हो जाएगा, जीरो कर दिया करो, ठीक है? कुछ टॉर्क प्लस च लेने ने, कुछ टॉर्क नैगेटिव च लेने ने। प्लस च कड़े लेने थोड़ा समझाता, नैगेटिव च कड़े लेने ने थोड़ा समझाता, ऑलरेडी भी थोड़ा समझाया हुआ। आ दस्या सी ना बेटा, वो सारा टॉपिक सारा कंसैप्ट सेम है। क्लियर? विद दिस अवर सेकेंड चैप्टर ऑफ यूनिट 5th इज कंप्लीट। ओके, थैंक यू वेरी मच।